भी आपका पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। और मेरा पहला सवाल है कि मुझे भाई, आ, आज का डेट में काफी बंदे ज्वाइन करते हैं जो कॉमन है, जो साधारण है, जिनका पास ज्यादा पैसा नहीं है। और जो आज से 10-12 साल पहले हमारा जो सिचुएशन था, ऐसे ही लोग आज जो ज्वाइन करते हैं, जो बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ना, मैं किराए का घर में रहता हूँ, मैं इतना अच्छे स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मेरा पास कांटेक्ट नहीं है, फिर भी मैं कमिटेड हूँ और इंटरेस्टेड हूँ, वेस्टीज में मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ। बट वो कैसे बनेंगे, क्या करना चाहिए उस तरह लोगों को अब आज का सिचुएशन के अंदर? सरोज भाई, मैं इसमें थोड़ा सा हो सकता है मेरा व्यू लोगों की एक्सपेक्टेशन से अलग हो। राइट, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ। आप जो लोग भी जिनके सामने इसमें सिचुएशन एडवर्स है, सपोर्टिंग सिचुएशन नहीं है, राइट, यानी कि आपके पास में रहने के लिए भी अच्छा घर नहीं है, आपके पास काम करने के लिए पैसे कम हैं, आपके पास ट्रेवलिंग करने के लिए साधन कम है, पैसे कम हैं, आप कहीं दूसरे शहर में जाते हैं तो आपके लिए स्टे करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे होटल नहीं है, आप होटलिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, यही सब चीजें है ना चैलेंज। यस। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ उन सब लोगों को, मेरे सभी दोस्तों को, आप सफल दो तरह से हो सकते हैं। आप पैसे वाले दो तरह से हो सकते हैं, एक भाग्य से और एक कर्म से। सुनाई नहीं दिया, थोड़ा दोबारा, भाग्य और? आप सफल या पैसे वाले, राइट, रिच पर्सन की कैटेगरी में दो तरह से आ सकते हैं, या तो भाग्य से या कर्म से। यस यस। भाग्य से अगर आना होता तो अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो जाते भाई, ना आपको टेंशन होती ना मुझे टेंशन होती। तो अब इसलिए ये उम्मीद लगाना कि कोई आए मेरे जिंदगी के अंदर और वो मदद कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, राइट, मेरे हिस्से का भाग जाए, या मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे मिल जाए। भाई साहब, इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति से आप उम्मीद लगा सकते हो और जो व्यक्ति आपके लिए वाकई में अनकंडीशनली कुछ करने को तैयार है, वो होते हैं आपके पेरेंट्स। आज की डेट में जो लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को करते समय कुछ तरह की तकलीफ महसूस करते हैं या पैसे की कमी महसूस करते हैं, मेरे भाई मैं भी उसी जगह से आया हूं निकल कर। और इस दुनिया में अगर आप वाकई में किसी एक्चुअल जेन्युइन परेशानी में फंस जाएंगे, किसी मेंटल फिजिकल चैलेंज में फंस जाएंगे, तो सबसे ज्यादा दिल से जो लोग आपके लिए कुछ भी करने की हद तक जा सकते हैं वो होंगे आपके पेरेंट्स। और अगर हमारे पेरेंट्स ही उस स्थिति में है कि वो हमारी मदद बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो इस बात को मान लो ना कि भाग्य से तो आप अमीर नहीं। तो उम्मीद करना अभी छोड़ देना। अब एक ऑप्शन बचेगा कर्म से अमीर बनने का। एक ऑप्शन बचेगा कि आपके बच्चे जो दुनिया में आएंगे वो अपने आप को भाग्यशाली करें। ये ऑप्शन बचता है फिर आपके पास। गेटिंग द पॉइंट? तो यस। अब इसलिए जो संघर्ष है आपके हिस्से का, जिसको करके आप अपना क्लास बदल लेंगे, जो अभी आप लोअर क्लास में हैं, पैसे की दिक्कत में हैं, पैसे की मारा मारी में हैं, जो मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन भी वैसे ही बीता था, राइट। मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर, जब मैं पहली बार मेरे शहर से जहां मैं बिलोंग करता था, वो छोटा सा कस्बा है, वहां से मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली में जब आया करता था, जब मैं इंटर में आया तो मैं पहली बार अपने घर से पहली बार बस से सफर करके आया। तो मुझे आज भी याद है कि जब भी मैं आता था तो मेरे फादर मुझे फंड करते थे। जब मैं इंटर में था, किसी काम से, घर के किसी काम से या अपनी पढ़ाई के काम से मैं आता था, तो मुझे वो 30 रुपए, कभी 40 रुपए, कभी 50 रुपए दिया करते थे। और वो जुड़े होते थे पहले ही बजट में, राइट, इतने की बस का किराया, इतना रिक्शा लेगा, इतना यहाँ से रिक्शा लेगा, उतना लौट के लेगा, तो लगभग इस पे कम नहीं पड़ेंगे, 4-5 रुपए तो वही ज्यादा रख ले। और साथ में बोलते थे एक लाइन, बेटा वापस आकर हिसाब जरूर देना। और मुझे याद है कि वो हिसाब मुझे देना पड़ता था 1 रुपए का, कि पापा इतने की बस का किराया गया, इतने का रिक्शा वाले ने लिया, इतना टेम्पू वाले ने लिया, इतना इसने लिया, उतना खर्च हुआ, और ये बचा और ये लीजिए। तो भैया, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों हो? इसी चीज से निकलने के लिए तो आए हो, इसी क्लास को बदलने के लिए तो आए हो। और ये एक पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। राइट। या तो आपके पहले किसी ने संघर्ष किया हो, तो फिर आपको और आपके बाद के लोगों को नहीं करना पड़ेगा। आज आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जानते हो, राइट, मुकेश अंबानी आप जानते हो। आज वर्ल्ड के अंदर हम किस रैंक पर आती है रिलायंस, वो भी आप जानते हो। लेकिन उनके दादा क्या थे, सूरज भाई? यस। वो उस मुकेश समय अंबानी जी के दादा, ग्रैंडफादर क्या थे? कुछ नहीं।
जीरो थे। स्कूल स्कूल के टीचर थे। हम्म, तो किसी एक पीढ़ी को तो संघर्ष करना पड़ेगा ना यार अपने हिस्से का। राइट। वो मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने किया। हम्म, परिणाम आज उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे जो अगली जनरेशन आएंगी, उनको कभी वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप आज संघर्ष में हैं, तो मैं बोलूंगा इसको दिल से लगाइए और उसको कॉपियों में नोट करके रखिए, क्योंकि एक दिन आएगा जो आपका दिन होगा, जिस दिन आप सफल बनेंगे ना, उस दिन ये संघर्ष ही कहानियां बनेगा आपकी। राइट। तो उससे दूर मत भागिए, बिकॉज ये आपकी स्टोरी बनेगा। राइट। मतलब हाँ भाई, मेरे पापा आईएएस ऑफिसर थे, हमारे यहाँ पहले ही हम मर्सिडीज ओन किया करते थे। राइट। और मैंने वेस्टिज ज्वाइन कर लिया और आज मैं 4 लाख कमाता हूँ। कौन सुनने वाला है आपकी कहानी? पापा ने मेरी 1 लाख पापा ने बनवा दी। उन्होंने कहा सारे ऑफिसर से, भाई मेरा लड़का वेस्टिज में आया है, तो जरा तुम अपने स्टाफ में क्राउन ठोको। तो मालूम पड़ा है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10-10 क्राउन निकलना शुरू हो गया और आज मैं 5 लाख कमाता हूँ। कौन ताली बजाएगा आपकी कहानी? नहीं नहीं, बताइए मुझे, अगर आपको लगता है कि ऐसी ताली बजेंगी तो भाई साहब, अगर जीवन के अंदर कभी भी राइट, ईश्वर का एक नियम बनाया उसने उसने चींटी से लेकर, चिड़िया से लेकर और हाथी से लेकर सबको उनके हिस्से का, उनकी चाहतों का परिणाम दिया है। लेकिन सच्चाई यह है, किसी को भी उसके घर में बैठ के कभी नहीं दिया। एक छोटी सी चिड़िया को भी अपना जो भी उसके सपना है, जो भी उसकी गुजारा बत्ता है, यानी खाना, उसके लिए भी और अपने छोटे से घोंसले के लिए भी उसको एक एक दिन का बीनने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो संघर्ष एक चींटी भी करती है भाई साहब। बरसात के दिनों आने से पहले वो भी अपने बरसात में जिंदा रहने का इंतजाम करने के लिए पहले के कई महीने तक वो स्टोरेज करती है। वो एक एक दाने को भी उठा उठा कर लेके जाती है अपने स्टोरेज में, अपने वेयर हाउस में। राइट। तो आज अगर आपके हिस्से में कोई ऐसा चैलेंज आता है मेरे दोस्त, तो घबराना क्यों है? वो किसी को तो करना पड़ेगा। मौका राइट। आपके हाथ में, कर लीजिए। आपके आने वाली कई पीढ़ियां आपको उसके लिए धन्यवाद देंगी। एक्सलेंट, बहुत। क्योंकि ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि हमारा टाइम में आज से 10-12 साल पहले जो भी आज महीना में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इनकम करते हैं आज का डेट में, जो आज से 10-12 साल पहले का सिचुएशन अगर वो आज का बंदे अगर देखेंगे ना, वो एक महीना क्या एक दिन भी काम नहीं करेंगे। बोलेंगे यार ऑफिस नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे कोई अचीवर नहीं है, कोई कार बुक नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे काम करेंगे। इवन इफ हम जब ज्वाइन किए थे व्हाट्सएप भी नहीं था हमारा उस समय सरोज में। भाई, चलो मैं एक आध जगह की घटना बताता हूँ आपके लोगों को भी। थोड़ा सा रियलिटी से परिचय होना चाहिए, क्योंकि सफलता वो नहीं है जो आसमान की तरफ देखने पर आपको दिखाई पड़ जाए। सफलता वो है जो जमीन के नीचे गड्ढा खोदने पर आपको समझ में आती है। राइट। आइसबर्ग की कहानी हम कई बार लोगों को सुनाते हैं समझाने के लिए, कि आइसबर्ग जो होता है, वो बर्फ जो दिखती है आपको ऊपर, समुद्र के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बर्फ का, वो वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दरअसल उससे कई गुना ज्यादा वो जमीन के अंदर होती है। तो संघर्ष और सफलता भी एक ऐसी रिश्तेदारियां होती हैं आपस के अंदर, जो सफलता आपको दिखती ऊपर है, लेकिन उसके नीचे संघर्ष की बहुत बड़ी नींव जरूर होती है। किसी भी तरह का संघर्ष हो, किसी के लिए फिजिकली चैलेंज होना, किसी के लिए इकोनॉमिकली चैलेंज होना, किसी के लिए सोशली, किसी के लिए फैमिली से, वो आएगा। एंड दैट मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। राइट। मैं आपको बताऊं, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, एंड व्हेन आई ड्रॉप माय जॉब, राइट, इन माय अर्लियर डेज, 20 years बिफोर, और उस समय केवल एक जुनून था बस यार, कि कम से कम एक मौका मिल गया है, कुदरत ने एक मौका दे दिया है जो मुझे मेरे क्लास को बदलने में मदद करेगा। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे और भी चाहिए कुछ लोगों से मदद, मुझे और भी कोई अपलायन करना चाहिए रोने के लिए कि जी मैं आपकी टीम में काम कर रहा हूं तो मुझे एक्स्ट्रा क्या दोगे। ये एहसान फरामोशी का नेचर जिनके अंदर भी आएगा, तो बता दूं आपको, इस बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्री समुंदर है, लेट मी टेल यू। और समुंदर की एक खास बात होती है, इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट, इट्स सो लाइव। और उसके अंदर, उसकी सतह में, उसके नीचे इतने खजाने होते हैं ना कुदरत के, मतलब हीरे जवाहरात से लेकर जड़ी बूटियां, हर चीज। और उसकी एक खास बात होती है कि वो मुर्दा चीज को, मरी हुई चीज को कभी अपने अंदर नहीं रखता, बाहर फेंक देता। And similarly, this industry is so beautiful that if you are alive, if your dreams are alive, right, if your commitment is alive, then you are in this industry. लेकिन अगर आप इस बिजनेस को समझ नहीं पाए और आप अगर वो मुर्दों की तरह सोचेंगे, राइट, अपाइजों की तरह सोचेंगे कि कोई मेरी मदद कर दे,
कोई ये मिल जाए, कोई वो मिल जाए, और वो ड्रीम्स की पावर आपके पास नहीं होगी ना, तो ये बिजनेस से कब उठाकर वो आपको बाहर फेंक देगा, कब, ये पता भी नहीं चलता। आपके पास बस रीजन बनेंगे कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं उनकी वजह से छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप इस बिजनेस से फाइनली बाहर आप नहीं जाएंगे। वो मौका आपकी जिंदगी से बाहर चला जाएगा जो आपके खानदान की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी को बदल सकता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, लाइक यू लाइक अस, हम लोगों ने वो संघर्ष किए हैं यार, एंड वी हैव प्राउड फॉर दैट, राइट। विश्वास आप शायद नहीं करेंगे बाकी लोग कि मैंने भी, वो आपने भी किया होगा जरूर, मैंने भी, मतलब मैं जब जाया करता था हमारे यहाँ से दूसरे शहर में जहाँ सामान मिलता था, हमारे यहाँ ऑफिस नहीं था, तो इन माई स्टार्टिंग डेज 20 years बिफोर, राइट, विदाउट रिजर्वेशन में जाता था, और रात को 2:30 बजे हमारे यहाँ ट्रेन थी एक, तो उसमें चेकिंग कम होती थी, क्योंकि रात में 2:30 बजे ट्रेन है, सुबह 6 बजे पहुंचती थी गाजियाबाद वो, तो उसमें चेकिंग रात में कौन करेगा 2:30 बजे। तो उसमें टिकट लिया और विदाउट रिजर्वेशन आप 3 tier में घुस गए, और उसमें ही जमीन जहां पर होती है वहां पर चप्पलें हटाकर वहां अखबार बिछाकर मैं सफर किया करता था, और अपने अंदर कमीज के अंदर बनियान में मैं पैसे और लोगों की ज्वाइनिंग फॉर्म और ऑर्डर फॉर्म डाल के लेके जाता था, और पूरी रात जग के जाता था। सपने आंखों आंखों में हुआ करते थे कि यार, मतलब अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं कहाँ हूं या मैं आज सफर क्या कर रहा हूँ, फर्क था दिमाग के अंदर कि आने वाला वक्त क्या होने वाला है। और उस शहर में जाकर पैसे बचाने के लिए, लेट मी शेयर यू, मैं मतलब 10 रुपए की एक ब्रेड, सॉरी 5-6 रुपए की ब्रेड आती थी, और 10 रुपए की मक्खन की टिक्की आती थी सरोज जी। तो मैं कच्ची ब्रेड 4-5-8 ब्रेड पर मक्खन लगाकर चाय लेकर 3 रुपए की, और सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच भी वो होता था, बची हुई ब्रेड मक्खन रख लिया, और रात को लौटा ट्रेन के अंदर चाय ली, और वही कच्ची ब्रेड पर मक्खन लगाकर, यानी कि 10 और 15 रुपए के अंदर पूरा दिन काटा करता था। शिकायत और उम्मीदें किसी से नहीं थी, क्योंकि वो जिंदगी मेरी थी, वो मेरी तब की हकीकत थी जिसको बदलने के लिए मैं इस बिजनेस पे आया, राइट। दैट इज द स्टोरी आई एम शेयरिंग यू अबाउट 2001 2002, अब से 18 साल 19 साल पहले की। तो मैंने अपने जीवन का, अपने खानदान के अंदर उस क्लास को बदलने का जिम्मेदारी लिया, संघर्ष किया, और आज परिणाम मैंने बताया आपको कि आज आज ड्राइवर हर बार पूछता है मुझसे कि, या बच्चों से कि गाड़ी कौन सी निकलनी है, राइट। टुडे माय माय किड्स आर स्टडीइंग इन द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन नैनीताल, राइट। तो आज उनकी चॉइस होती है कि कभी मर्सिडीज से जाना है, या वेंटो से जाना है, या हेक्सा से जाना है। तो दैट यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, एंड और ये केवल तब हो सकता है जब आप डिसाइड करोगे। आप, अगर आपके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है, तो आपका अपलायन हो या उसका अपलायन हो या खुदा का कोई भी बंदा हो, वो आपकी जिंदगी में आपको परिवर्तन नहीं कर सकता, राइट। यस, तो यस। वो आपको मजबूत से होना ही पड़ेगा अपने। थैंक यू सो मच वीर भाई। और ये इतने सारे बातें, अगर अब मैंने जो एक सवाल का अपने इतने अच्छे अच्छे चीजें बोल रहे थे, अगर जिनको समझ नहीं आएगा इसको भी सुन के फिर वो 1 साल बाद या 6 महीना बाद वही सवाल पूछेंगे, सर क्या करें। बट अब आज जो आपने तो बताया, जस्ट लीव, अगर उसको समझ मैं आ तो गया बहुत तो साफ आपकी बोलता बात। हूँ कि जिस आदमी को उसकी मजबूरियां भी मोटिवेट नहीं कर सकती, उसको ऊपर वाला और कैसे किस भाषा में मोटिवेट करेगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब उसके खानदान में अभी कोई और बच्चा पैदा होगा आने वाले वक्त में जो उसका क्लास बदलेगा, राइट। इस आदमी के बस की बात तो है नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको आज आपके सपनों ने जगाया नहीं, तो हमें चिंता करने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप नहीं करोगे तो आपकी आने वाली औलादें इस बिजनेस को जरूर चुनेंगी अपना क्लास बदलने के लिए।